हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो सेल्स में थोड़ा सा गुस्से में कोइंसुके था 12 ब्रदर और लिंगफू पर चिल्ला तो ये कहने लगा ये चीज यहाँ पर बेचने के लिए नहीं है। और फिर वो सेल्समैन अपनी आंखों को बंद कर कोइंसुके 12 ब्रदर और लिंगफू से कहने लगा ये वीडियो और पोस्टर बेचने के लिए नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर आप लोग हमारे टूर के लिए यहाँ पर साइन करते हैं। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं कोइंसुके 12 ब्रदर अपना वीआईपी कार्ड को बाहर निकल कर उस सेल्समैन को दिखाने लगा, जिससे दिखने के बाद वो सेल्समैन बहुत ज्यादा घबरा कहना क्या ब्लैक ब्लैक गोल्ड कार्ड। और फिर वो सेल्समैन बहुत ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हुए वहां से खुश होकर जाते हुए कोइंसुके 12 बाजार से कहने लगा आपने फ्री गिफ्ट्स का ख्याल रखना और अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो फिर आप लोग किसी भी वक्त में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर लिंगपो कोइंसुके 12 बाजार से उस पोस्टर की आप देखते हुए पूछने लगा योर हाइनेस किस लिए आपने इस चीज को खरीद लिया है। उसी वो हम लोग देख पाते कोइंसुके 12 बाजार एमसी के पिक्चर को देखते हुए कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है मेरे छोटे भाई की मौत के साथ इस टूर्नामेंट का कोई रिलेशन है। और फिर कोइंसुके 12 बाजार थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा पहले हम लोग इसे देखते हैं, हमें मुझे इसे देखकर ऐसा लग रहा है किसी न किसी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। और फिर हमें दिखाया था एमसी और कोइंसुके फाइट के सीन क्यों, जहाँ पर आखिर में एमसी ने कोइंसु को मार डाला था। जिस चीज को देखने के बाद लिंकपो बहुत ज्यादा घबरा कहने क्या उसी पर कोइंसुके 12 बाजार भी थोड़ा सा शौक हो चुका था। आप इस वीडियो को देखने के बाद लिंकपो थोड़ा सा घबरा कर कोइंसुके 12 बाजार से कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सोचा था लेवल 10 के मार्शल आर्टिस्ट के बाद इतना खतरनाक पावर हो सकता है, या तो कभी यंग मास्टर वो जिसकी ताकत को लेवल 13 के पावर के साथ कंपेयर किया जा सकता है वो भी इस लेवल 10 के मार्शल आर्टिस्ट के हाथ के साथ मर चुका है। जो सुने के बाद कोइंसुके 12 बाजार थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा कोई भी सिविलाइजेशन की यूनिवर्स सच में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये चीज थोड़ा सा भी सरप्राइजिंग नहीं है। इस तरह के एक और दो एक्सेप्शनल टैलेंटेड जीनियस को पोजेस करना हम लोग पहले ही हिस्ट्री में भी ज्यादा आउटरीच जीनियस को देख चुके हैं। और भी कोइंसुके 12 बाजार थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा अब जो हमें मालूम चल चुका है इसका परफेक्ट एडिटर कौन है, तो फिर हमारा मिशन भी अब कम्प्लीट हो चुका है। और फिर कोइंसुके 12 बाजार वहां से जाते हुए लिंकपो से कहने लगा अब हम लोग को वापस जाकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिपोर्ट को देना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा ये चीज को पीक मास्टर किस तरह से हैंडल करना चाहता है। जो सुनी की बार लिंकपो कहने लगा मैं आपको उधर को अभी करूंगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें लूसेंग के साइड का सीन दिखाता है जहाँ पर लूसेंग कल्टीवेशन कर रहा था और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लूसेंग की सिमुलेशन का प्रोग्रेस अभी 99% तो पहुंच चुका है और फिर अगली पर सिमुलेशन का प्रोग्रेस 100% तक भी आप पहुंच चुका है। और फिर लूसेंग अपनी आंखों को खुलने के बाद कहने लगा ये चीज पूरी तरह से कम्प्लीट हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लूसेंग अपने हाथों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा अगर मेरा एस्टिमेशन बिल्कुल सही है यहाँ पर तो फिर इस तरह की लॉन्गेविटी या फिर हेल्थ रिचार्ज बैंक कल्टीवेशन की मेथड के लिए इतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होता है, शायद इसके सिर्फ 20 भाग का 1 भाग की जरूरत होता है। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा पहले लेवल को मास्टर होने से तुम्हारी जो लाइफ स्पैन है वो 10 साल तो बढ़ सकता है, सेकेंड लेवल को मास्टर होने से वो 30 साल तक भी बढ़ सकता है और ऐसे इसके 9 लेवल से यहाँ पर अगर तुमने इसके हाईएस्ट लेवल को भी मास्टर कर लिया तो फिर तुम आसानी से अपने लाइफ स्पैन को 5000 साल तो बढ़ा सकते हो। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा ये लाइफ स्पैन किसी मामूली लेवल 11 के मार्शल आर्टिस्ट के लाइफ स्पैन से भी ज्यादा बड़ा है। हाँ जरूर आखिरी कुछ लेवल की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन जब तो तुम 6 और 7 लेवल को मास्टर कर सकते हो तब तो तुम आसानी से 100 या फिर हजारों साल तक अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हो। और फिर लूसेंग अपनी मॉम में डेथ के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा इसका जो की है वो है इस कल्टीवेट टेक्निक सच में बहुत ज्यादा सिंपल है किसी भी तरह की मार्शल आर्ट से या फिर इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करने से। अभी सिर्फ मैं इसे लॉन्ग लाइफ नो मैटर व्हाट कहने वाला हूँ। यानी दोस्तों लूसेंग ने फिर से और एक नया टेक्निक का नाम दे चुका है जो बिल्कुल फालतू है यहाँ पर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं चाहता हूँ मेरी मॉम एंड डैड और कुछ साल तो जिंदा रही यहाँ पर जब तो ना वो लोग जीने से थक न जाए। सच में दोस्तों लूसेंग यह बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है अपने मॉम और डैड के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंग यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते लूसेंग के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलना जिसे देखते हुए लूसेंग कहने लगा क्या एक ब्रेक थ्रू हो रहा है मेरा। और फिर लूसेंग अपनी डार्क पावर को थोड़ा सा अनलिश करते और मुस्कुरा कर कहने लगा मैं आखिरकार लेवल 11 में पहुंच चुका हूँ। और फिर लूसेंग अपनी इमोर्टल सेल के बारे में सोचते हुए कहने लगा इतना बड़ा इमोर्टल सेल ऐसा लग रहा है यह वो बहुत से स्टार है मेरे मार्शल बॉडी के अंदर जो लोग आप एक स्टार फील्ड के अंदर बदल रहे हैं। और फिर लूसेंग अपनी इमोर्टल सेल को इमेजिन करते हुए खुद से कहने लगा यह वो हर एक नया जन्मा इमोर्टल सेल हर एक स्टार की सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फिर लूसेंग अपनी पावर को थोड़ी सी और रिलीज को मुस्कुराते हुए कहने लगा मुझे लग रहा है यहाँ पर आप मैं शायद अपनी स्टेलर सुप्रीम बॉडी के रेड चाइल्ड फॉर्म को इस्तेमाल करने के बारे में सोच
सकता हूँ। और फिर लूसेंग अपनी टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, एक स्टार बहुत सारे स्टेजेस के अंदर से गुजरता है, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा वक्त भी लगता है। पहले यूथ और फिर एदालत और फिर आखिरी में वो अपनी बुद्धि एज में भी पहुंच जाता है। उसी वक्त हमें लूसेंग की इमेजिन्स के अंदर स्टार के लाइफ स्पेन को दिखाया जाता है। और फिर लूसेंग अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज कर बहुत से मुस्कुराते हुए कहने लगा, जब तुम महसूस कर सकते हो तुम्हारा लाइफ स्पेन अब पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा पावरफुल दिख रहा था। और फिर लूसेंग एक स्टार के रेत जायद फॉर्म के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, वो अपने अंदर से बहुत ज्यादा लाइट और हीट को बाहर निकालते, वो भी बिना किसी रिजर्वेशन के। और इस स्टेट को हम लोग किसी भी स्टार के रेत जायंट स्टेट कहते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है इस चीज मानव को एक्सप्लेन करते करते मुझे यहाँ पर स्टार के बारे में बहुत कुछ मालूम चल जाएगा, और शायद आप सभी को भी इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम चलने वाला है। और फिर लूसेंग यहाँ बहुत ज्यादा फोकस होकर खुद से कहने लगा, जब मैं अपने रेत जायंट फॉर्म के अंदर एंटर हो जाऊंगा, मेरा ताकत सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग थोड़ा सा खतरनाक भी दिख रहा था। और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए आप कहने लगा, या तो भी अगर मैं इसके बारे में थोड़ी देर के लिए सोचने की कोशिश भी क्यों ना कर लूं, मेरी बीबीआस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद मेरे पास जो ताकत था उसके 1000 गुना भी ज्यादा बढ़ सकता है, और शायद ही 10,000 गुना भी हो सकता है। और फिर लूसेंग थोड़ा सीरियस पीस बना के लेकिन और फिर लूसेंग अपनी चेस्ट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ एक मेन सीक्वेंस स्टार और एक रेड जायंट स्टार के बीच में जो पावर गैप है वो कितना बड़ा हो सकता है, और इस स्टेज के अंदर मेरा शरीर उसे हैंडल कर सकता है या फिर नहीं। और फिर लूसेंग अपने मास्टर वांग हे के बारे में सोचते हुए कहने लगा, असल में मैंने अपनी स्टेलर दा को वांग हे से इनहेरिट किया है। जब वांग हे लेवल 15 तक पहुँच गए तो फिर मैं भी आसानी से इसके मदद से लेवल 15 पर पहुँच सकता हूँ, सिर्फ इसके प्रॉपर पाथ को फॉलो करने से ही। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पर है, और फिर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं मेरे मास्टर वांग हे से बहुत ज्यादा सुपरियर हूँ। और फिर लूसेंग एक बहुत ज्यादा औसम लुक देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे पास अभी लेवल 11 में रहते हुए भी 3,30,000 इमोर्टल सेल हो चुका है। या तो भी जब वांग हे लेवल 12 में था उसके पास भी इतना ज्यादा इमोर्टल सेल नहीं था। एक मामूली इमोर्टल सेल की ताकत सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस एक्सट्रीम पावर की वजह से मैं आसानी से 2 मेजर इलम्स को क्रॉस कर किसी भी को इंसान को यह मार सकता हूँ। सच में दोस्तों लूसेंग के अभी भी नहीं मालूम उसने यहाँ पर कितना बड़ा प्रॉब्लम को खड़ा कर दिया है किवान उसको मारने के बाद। और सच में दोस्तों यहाँ पर लूसेंग देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लूसेंग थोड़ा सा कोल्ड फेस बनाकर खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज इसके कॉन्सिक्वेंस की तरफ भी मुझे लीड कर रहा है। और फिर लूसेंग अपनी बॉडी को फाड़ते हुए इमेजिन कर खुद से कहने लगा, अगर मैं अभी अपने रेड जायंट मोड में एंटर करता हूँ तो भी शायद मेरा शरीर अभी इस पावर को स्टैंड ना कर पाए। मुझे दोहरे में यहाँ पर एक बैलून की तरफ फाड़ने वाला वो भी लावा के साथ फील होने के बाद। और फिर लूसेंग अपनी हाथों की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर अभी सिर्फ 2 ही सोल्यूशन है। मेरे पास पहला सोल्यूशन यही है, अपनी एवोल्यूशन की जो स्पीड है उसे अच्छी तरह से कंट्रोल करना, जिससे मेरे शरीर के अंदर इमोर्टल से अभी से और ज्यादा नहीं बन सकता है, और थियोरिटिकली परफेक्ट स्टेट की तरफ खुद को आगे न बढ़ाना अपने अगले एडवांसमेंट के लिए। और फिर लूसेंग अपनी एक मोटा और एक सिंपल वर्जन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं इसे सिंपली को तो फिर अगर मेरे पास लेवल 12 में एडवांस होने के लिए थियोरिटिकली स्टेलर सुप्रीम बॉडी का लिमिट है 5 मिलियन इमोर्टल सेल, उस पॉइंट पे खुद को एडवांस करने की कोशिश करना सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए मैं आसानी से 1 मिलियन इमोर्टल सेल के साथ भी एडवांस कर सकता हूँ। और फिर लूसेंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, एक ऐसा सोल्यूशन है जो तुम्हारे खुद के फाउंडेशन को यहाँ पर काट देता है, और ये चीज को मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ जब तक ये चीज सच में मेरे लिए नेसेसरी बन जाए। और फिर लूसेंग अपनी रेड जायंट फॉर्म के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, मेरा सेकेंड सोल्यूशन यहाँ पर यही है, मुझे यहाँ पर एक ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं अपनी फिजिकल बॉडी को इतना ताकतवर बना पाऊँ जिससे मैं आसानी से 5 मिलियन इमोर्टल सेल्स की पावर को स्टैंड कर पाऊँ, और उसी वक्त मैं अपनी रेड जायंट फॉर्म के अंदर भी एंटर कर पाऊँ। सच में दोस्तों लूसेंग का ये फॉर्म बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर लूसेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए और एक डेविल जैसा फेस बनाकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर मेरा करेंट फिजिकल बॉडी इतना ताकतवर नहीं है अभी, लेकिन इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्गर चीज होता है। यानी दोस्तों कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर ये नहीं कह सकता है वो इस दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर है, वो सिर्फ एक स्ट्रॉन्गर चीज है, उससे भी ताकतवर चीज यहाँ पर हो सकता है। और फिर लूसेंग मोस्टली इन यांग फॉर्मेशन के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, और उनमें से एक रास्ता यही है इमोर्टल और मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह से फ्यूज करना। इमोर्टलिटी की तो दाव पैटर्न्स मेरी तो बोन्स और ब्लड के अंदर अच्छी तरह से कार्व होने के बाद मैं इस चीज को अच्छी तरह से
महसूस कर पा रहा हूँ। इमोर्टैलिटी की साइलेंट और परमिटिंग पावर मेरे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और या तो भी वो मेरे सेलर सुप्रीम बॉडी को भी ताकतवर बना रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसेंट मार्शल और इमोर्टैलिटी को एक दूसरे के साथ मैच करने की रास्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और फिर लुसेंट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, इस रास्ते के अंत पर मैं इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी को हासिल कर सकता हूँ। और फिर लुसेंट अपने सामने बहुत से सीढ़ियों को इमेजिन करते हुए कहने लगा, दुर्भाग्यवश तो ये रास्ता सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए मुझे सच में बहुत ज्यादा कॉस्मिक ओरिजिन पावर की जरूरत है। ये बिल्कुल एक बॉटमलेस पिट की जा रहा है, लेकिन आखिरकार मुझे यहाँ पर एक डायरेक्शन तो मिल चुका है। अभी जो चीज मैं यहाँ पर कर सकता हूँ सिर्फ हार्डवर्क कर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकता हूँ। और फिर लुसेंट कुछ चीज को महसूस करने थोड़ा शौक और कहना क्या। और फिर लुसेंट अपने पेट के अंदर अपने गोल्डन कोर को महसूस करने के बाद थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ मेरी इमोर्टल गोल्डन कोर आप मेरी दांतियां अंदर जो है वो सच में बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। अगर मैं उसके डायमीटर को एस्टिमेट करने की कोशिश करूँ तो भी शायद 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। सच में दोस्तों लुसेंट का गोल्डन को धीरे धीरे बिल्कुल एक छोटा सा प्लेनेट की तरह बनता जा रहा है। और फिर लुसेंट थोड़ा सा परिचय होकर कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, मैंने परफॉर्म स्पीड तेजा रिकॉर्ड की जो मेथड है उसे अच्छी तरह से फॉलो किया था, वो भी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन फिर भी यह पर किस तरह से इतना अलग हो सकता है। और फिर लुसेंट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, असल में मैं सोच रहा था इस गोल्डन कोर को सेटल कर मेरी इमोशनल सेल और मार्शल बॉडी को नरिशमेंट देने के बारे में। और जब मैं इस चीज को करने के लिए तैयार हो रहा था उसी वक्त मेरी ब्रेन में एक बहुत बड़ा शौक लगा मुझे, और मेरा इंस्ट्यूशन मुझे कहने लगा मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने इस आइडिया को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया है। और उससे ज्यादा जरूरी मुझे अब देखना ये चीज कितना तो बड़ा हो सकता है। और फिर अगली पर हमें बेबी नरिशिंग स्टार का सीन दिखाया था, यानी लुसेंट का नया होम प्लेनेट का सीन, जहाँ पर द क्वीन के कुछ दिखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और भी क्वीन के एमसी को देखने के बाद एमसी के बहुत करीब आकर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, बड़ी भाई तुम अपने सेकुलेशन के अंदर से बाहर आ चुके हो। जो सुनने के बाद लुसेंट आसपास के अंचल को देखते हुए कहने लगा, अभी सिर्फ आधे कॉस्मिक मंथ का वक्त बीता है। ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर सिर्फ मेरी ब्रेक थ्रू करने की वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी जनरेट हुआ था, जिसके वजह से बेबी द नाइसिंग स्टार की पूरी तरह एनवायरमेंट पूरी तरह से बदल चुका है। और फिर लुसेंट बहुत से बड़े बड़े पेड़ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ के सारे पेड़ प्लेन्स और एनिमल्स एक फ्यूजन से गुजर चुका है। इस बेबी नारिशिंग स्टार का जो नेटिव स्पीशीज है वो भी इस वक्त के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है। अभी यहाँ पर 30 मीटर से भी ज्यादा लंबा पेड़ बन चुका है, यानी दोस्तों यहाँ पे हर एक पेड़ आप 30 किमी से भी ज्यादा लंबा बन चुका है। और फिर एक जायंट एलिफेंट के बारे में सोचते हुए एमसी अपनी मन में कहने लगा, और यहाँ पर ऐसे मैमल्स भी हैं जो लोग 50 मीटर से भी ज्यादा बड़ा बन चुके हैं, जिसके वजह से वो लोग इस प्लेनेट को पूरी तरह से वाइल्ड बना दिया है। और फिर लुसेंट क्वीन और अपने डेथ की तरफ देखते हुए खुद से थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्वीन तुम थोड़ा सा लंबा हो चुकी हो यहाँ पर, और डेथ आप लगभग एक ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। जो सुनी की बात एमसी डेथ थोड़ा शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए एमसी से कहने लगा, क्या सच में मैं यहाँ पर साओही की मदद से हर एक दिन प्रैक्टिस कर रहा था, और मेरे जाने से पहले मैं इस तरह से बन चुका हूँ अभी। उसी पर एमसी के डेथ अपने मन में कहने लगा, इसने कोई भी सोचा होगा एक लेबर अपनी जिंदगी के अंदर एक ग्रैंड मास्टर भी बन सकता है। मुझे अपनी कुआर के सामने आस्ते आस्ते स्वाप करना ही पड़ेगा जो वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। जो सुनी की बात अब क्वीन थोड़ा सा गुस्सा होकर एमसी से पूछने लगा, बड़े भाई मैं भी आप ग्रैंड मास्टर लेवल में पहुंच चुका हूँ, इसलिए तुम यहाँ पर मुझे प्रेज नहीं कर रहे हो। जो सुनी की बात एमसी उसके गालों को तानते हुए कहने लगा, इतना एक्सीलेंट अल्टीमेट कंडीशन होने के बाद भी तुम सिर्फ अभी लेवल 7 में पहुंची और तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रेज करूँ यहाँ पर। सच में दोस्तों क्वीन यहाँ पर बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। और फिर लुसेंट क्वीन के स्वर को सिलाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर तुम यहाँ पर अपने टैलेंट की वजह से थोड़ा सा लैग कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा एफर्ट यहाँ वो बहुत ज्यादा अच्छा था और तुमने डेथ को भी अच्छी तरह से सिखाया है, इसीलिए इस चीज को अच्छी तरह से कीप अप करते रहो। मैं मॉम और डेथ को एक कल्टीवेशन ट्रेनिंग को सिखाने वाला हूँ और तुम्हारे रिस्पॉन्सिबल होगा उन दोनों की कल्टीवेशन को अच्छी तरह से सुपरवाइजिंग करना। अगर वो लोग अपने काम को अच्छी तरह से कर पाए तो फिर मैं तुम्हें बदले में एक बेसशिप को देने वाला हूँ। जो सुनिए क्वीन की मुस्कुराते कहना, क्या सच में वाओ। और भी क्वीन के बहुत ज्यादा खुश होकर और थोड़ा सा शर्माते हुए कहने लगा, जब वो वक्त आगे तब मैं शेष के अंदर आसानी से ताबील कर सकता हूँ। मैं इस पूरी बड़ी तेज गाय को देखना चाहता हूँ। हर एक दिन मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना मेरे लिए बहुत ज्यादा बोरिंग है। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर क्वीन से पूछने लगा, मॉम और क्वीन से कहाँ पर है। जो सुनी के बाद क्वीन की स्टेट फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, वो लोग अभी एक नेबरिंग प्लेनेट के अंदर गया है सिस्टर क्वीन मॉम को लेकर एक आंट को विजिट करने के लिए। जो सुनी के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, वक्त को अच्छी तरह से
कैलकुलेट करने के बाद मुझे मालूम चल रहा है मेरे पास अभी भी 4 साल 3 महीने का वक्त है। उस यूनिवर्स के डार्क साइड के क्राइसिस को आने से पहले मेरा वक्त बहुत जल्दी शेष होने वाला है, इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी को ढूंढना पड़ेगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। और फिर लूसिया एंटा डायमेंशनल बैटलफील्ड के बारे में सोचते हुए आप खुद से कहने लगा, मुझे अब महसूस हो रहा है इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर वो चीज है जो मुझे अभी चाहिए, इसलिए मेरा अगला टारगेट अब इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड होने वाला है। यानी दोस्तों हमारा अगला आग शुरू होने वाला है उस इंटर डायमेंशनल बैटलफील्ड के अंदर, वो भी शायद अगले एपिसोड से। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।